मेरे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। आशा करती हूँ आप लोग बाबा की कृपा से बिल्कुल खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर एक छोटे से बट प्यारे से अनुभव के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज का अनुभव ये है कि जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया कि मैं जब मंदिर जाती हूँ तो मैं बाबा को बोलती रहती हूँ, बाबा मुझे एक फूल दे दो, मुझे एक फूल दे दो। तो जब ज़रूरत होता है तो ज़रूर बाबा देते हैं। अननेसेसरी ज़्यादा बोलती हूँ तो नहीं देते हैं, कि अनवांटेड रोज़ बोलूँगी तो बाबा भी तो बचपना हो ना वो। तो फिर आजकल मैं भी सेलेक्टेड ही बोलती हूँ। पहले हमेशा बोलती थी रोज़ रोज़ मिल जाए, मेरा भी दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया था मैं रोज़ ही डिमांड करने लगी थी। तो फिर मैं धरती पे आ गई कि नहीं यार, इतना नहीं बोलना चाहिए, जब भी कुछ ओकेजनली बोलना चाहिए, फिर बाबा ज़रूर देंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे मेरे को हमेशा बाबा जब बोलती थी कहीं ना कहीं डायरेक्टली मुझे एक फूल मिलता ही था जब मैं मंदिर जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि सडन था, मेरा प्लान कुछ नहीं था मंदिर जाने का। तो मेरे हस्बैंड मंदिर के साइड उधर ही कुछ काम से जा रहे थे। तो मैं बोली मुझे भी चलना है, मुझे भी ले चलो, मुझे छोड़ देना वहाँ पे। तो जनरली मैं हस्बैंड के साथ नहीं जाती हूँ मंदिर, क्योंकि उनको बस वो मत्था टेकते हैं, उनको वो वाली भक्ति नहीं है ना, तो वो उतना देर बैठते नहीं है वैसे। नहीं तो फिर मेरे सिर पे खड़े रहते, बोलते हैं हो गया चलो हो गया। मैं बोलती हूँ नहीं, मेरे को ऐसे मतलब मुझे बाबा के पास सुकून से अपना कनेक्शन करना है। मैं वहाँ बैठ के बाबा से कनेक्ट करती हूँ, बाबा से मुझे बात करना है। वहाँ भोले के बाबा के पास भी बैठना होता है सब जगह। तो फिर वो मैं भागो में मंदिर मेरे को नहीं जाना है। मैं अपने बाबा के घर जाती हूँ, मतलब अपना मायका समझ के, मेरे बाबा हैं, हक से जाती हूँ मैं। तो मुझे वो भागो वाला नहीं अच्छा लगता। तो जनरली मैं प्रेफर करती हूँ, अगर मैं हस्बैंड छोड़ देते तो मैं बोलती हूँ मैं खुद से आ जाऊँगी, आप चले जाओ, अपना काम निपटा लो। अगर आपको लेना है तो मुझे मैं बता दूँगी, हाफ एन आवर बाद या 1 आवर बाद ले सकते हो तो लेना, अदरवाइज़ मैं आ जाऊँगी। जनरली मेरा ऐसे ही रहता है। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ। तो मैं बोली कि मैं भी चलती हूँ, मुझे छोड़ देना। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को छोड़ दिया वहाँ पे। और घर में से निकलने से पहले जब तैयार होने लगी ना सडन मंदिर जाने के लिए, तो मन में मैं बोल रही थी, बाबा यार मैं आज आपसे फूल नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत बार फूल मांग चुकी हूँ, आज छोड़ दो, आज नहीं बोलूँगी, आप बहुत परेशान नहीं करूँगी। ऐसे बोलते हुए मैं मंदिर चली गई। फिर मैं ये सब बात भूल गई, मैंने बाबा को क्या क्या बोल के गई थी। फिर मंदिर में गई मैं। उस दिन सैटरडे था, आई थिंक सो। तो उतना रश नहीं रहता है जनरली थर्सडे के अलावा, या कोई ओकेज़न होता है तो ही। तो मैं अपना आराम से अकेली बैठी थी। फिर वहाँ पे आरती हुआ तो 2 4 5 लोग आए। मैं अपना कॉर्नर पकड़ लेती हूँ, तो अपना साइड में बैठ के बाबा से अपना जो भी कनेक्शन अपना कनेक्ट करती रहती हूँ, अपना बात करती रहती हूँ। तो मैं बैठ गई। मैं बाबा को प्रणाम करके, मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी और मैं आँख बंद करके रखती हूँ, मुझे पता नहीं चलता मेरे अगल बगल से कौन गया नहीं गया, मैं पूरा बाबामय हो जाती हूँ वहाँ जाकर। तो वहाँ पर जब मैं बैठी थी, एक लड़की थी, मैंने उसको देखा था। फिर बीच में कुछ काफ़ी आवाज़ हो रहा था, लोग आ रहे थे, तो मैंने बीच में आँख खोला था तो देखा कि मतलब कुछ लोग और भीड़ आ रही थी। फिर आरती हुआ, तो आरती भी मैंने कुछ गाया नहीं, आँख बंद करके ही बाबा से कनेक्शन में थी, तो कनेक्ट कर रही थी। जब भी क्या हुआ, पूरा आरती भी ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मैंने आँख खोला, देखा बिल्कुल शांत है। जब देखा तो वो लड़की भी चली गई। और क्या हुआ कि जब मैं बाबा को मत्था टेकी थी, मैं थोड़ा बैक जाऊँगी, जब जैसे मंदिर में घुसी थी ना, जब बाबा को मत्था टेकी थी, तो उस समय भी क्या हुआ था, जब मैं सिर मत्था पर टेकी थी ना, तो मेरे सिर पर बाबा के चरण पादुका में तो एक पेटल आके चिपक गया था मेरे सिर पे। जबकि मैंने बोला था, नहीं बोला था, आज बोला था, तो देखो नहीं बोला था तो चिपक गया फिर भी। तो वो लेके मैं रखा था मैंने अपने पास कि बाबा ने दिया है। मैंने आज मांगा नहीं था, फिर भी बाबा ने दे दिया। और क्योंकि मन में चल रहा था मेरे, उसके बाद वो सब तो भूल चुकी थी खैर मंदिर में। फिर मैं बैठ के, जैसे मैं वहाँ पे फिर से वापस आती हूँ जहाँ पे मैंने एंड किया था, कि वो लड़की भी चली गई थी, आरती भी ख़त्म हो गई थी, और एक आध लोग आ रहे थे जा रहे थे, कोई बैठ नहीं रहे थे। जब मैं लास्ट में सब कुछ मेरा अपना हो गया,
मतलब जो भी बाबा से बात करना था, जो भी हो गया, जब मैंने आँख खोला ना तो मैंने अपना सामने बैग रख दिया था, थोड़ा मीडियम साइज़ का बैग, एकदम छोटा नहीं है, मीडियम साइज़ का मेरा बैग है, जस्ट अपने लैप के सामने में रख दिया था। और जस्ट मेरे बैग से चिपक के एक फ्लावर रखा हुआ था, रोज़ फ्लावर। अब आप क्या ही बोलोगे इसको, बोलो। कोई एकदम मेरे पास जाके तो रखेगा नहीं, और मैंने तो देखा नहीं कि कौन रखा नहीं रखा, क्योंकि भीड़ बहुत, जैसे काफ़ी रश हो ना, जैसे थर्सडे को काफ़ी रश होता है, तो भले इधर उधर किसी से गिर गया तो मानती हूँ। और मैं तो वही सोचूं कि बाबा ने दिया मेरे को, किसके थ्रू दिया, क्या दिया, आई डोंट नो, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था कि मैं रखी हूँ। मतलब इतना ऐसा भी नहीं कि बैग से काफ़ी दूर था, ठीक ठाक मीडियम साइज़ का रोज़ फ्लावर था, पूरे मेरे बैग से चिपक के रखा हुआ था। तो मैं बोली बाबा यार, मैंने आज तो बोला था कि नहीं लूँगी, और आज आपने दे दिया मेरे को, तो थैंक यू। मैं खुश होके आ गई। मेरे लिए फूल मिल जाता तो मैं खुश होके आ जाती हूँ मंदिर से। तो ये मेरा प्यारा सा अनुभव। तब आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा मेरा ये प्यारा सा मेरे बाबा का अनुभव। बाबा अपना भाव को समझते हैं और छोटा छोटा चीज़ बहुत इजीली पूरा कर देते हैं, कि जो दिल से मांगो ना तो वो है, सच्चे दिल से मांगो। और एक उनको पता है किसको क्या देना है, बट बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हम बड़ा बड़ा मांगते हैं, देते ज़रूर हैं, लेकिन वो अपने टाइम से देते हैं, हमारे टाइम से नहीं देते हैं। और हम लोग सोचते हैं उससे बेटर देते हैं, लेकिन हम लोग इंसान हैं, हमें पता नहीं चलता और हम बाबा को ब्लेम करते रहते हैं। बट जब अच्छा समय आता है तब समझ में आता है एग्जैक्टली बाबा ही बेटर सोच रहे थे, हम लोग बेटर नहीं सोच रहे थे। तो बहुत सारा चीज़ें हैं आगे पीछे इन सब चीज़ों के बीच में। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दोगे तो मेरे आगे की वीडियोस जो भी आएंगे आपको पता चल जाएगा। सब्सक्राइब भी करना, उसके बाद नोटिफिकेशन ऑन करना, ठीक है। और आप लोग भी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाबा की कृपा आप लोगों पर खूब सारी बनी रहे। और फिर नेक्स्ट थर्सडे मैं बाबा के बहुत सारे अनुभव लेकर फिर से उपस्थित होती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम।